Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो आज मार्केट ने आप देख सकते हो, पहले तो कंसोलिडेशन साइडवेज किया, डाउन साइड कंसोलिडेशन था, लग रहा था। मैंने पेपर ट्रेड किया था यहाँ पर और मुझे 40 पॉइंट्स मिल गए थे। और यहाँ पर मैंने रैली में तो नहीं लिया, जब पुल बैक आया तब थोड़ा सा एक लिया था ट्रेड, और बाद में एक ऊपर के साइड में लिया था। इधर किधर तो इधर लिया था मैंने शायद। यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ, जो कि 40-50 पॉइंट का था। मतलब ये 50 और ये 50, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का हो गया रहता आज। पर ठीक है, आज का तो कुछ आपको बताऊँ तो आज मैंने बहुत सारे ट्रेड नहीं लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। जब तक मुझे अंदर से गट फीलिंग नहीं आती कि अब हाँ आज मेरे सब फैक्टर्स सब सही चल रहे, तब तक मैं लेने वाला नहीं हूँ। उसकी वजह से मेरे 2 ट्रेड मिस हुए, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आज का था। आज का मार्केट ने तो काफ़ी अच्छा खासा पहले नीचे गिरावट दिखाई, फिर ऊपर गिरा है। मतलब पहले तो 400 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का आज पूरा मार्केट था। मुझे 30 पॉइंट भी नहीं लेने आए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभार देखो, जो ओआई बता रहा था उसके हिसाब से तो ये पूरा रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो इधर लेने के फ़ायदा भी नहीं था। अगर इधर से मार्केट रिवर्स मारता है तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना इधर से लेके, तो इसकी वजह से नहीं ले रहा था। और यहाँ पर वो दिखाने लग गया था। पर जनरली अगर अप ट्रेंड चलता है ना, तो एक मेजर ये जो पुल बैक्स रहते हैं मेजरली तो एक प्रॉफिट बुकिंग रहता है, और उसके साथ साथ सेलर्स भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उनका भी इधर ही रहता है। तो यहाँ पर होता है, और फिर बाद में बायर्स ने यहाँ से भी उठाया और वो ऊपर की तरफ लेके चले गए। पर ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है उतना। अगर मेजर एक्चुअली एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया पर माइक चला नहीं तो इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पर ठीक है, अगर मेजर सपोर्ट्स की बात की जाए तो पहले तो आता है 63 से लेकर 100 तक का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा। 183 से 200 क्रिटिकल है, 300 से 406 इमीडिएट है। मतलब क्या, अभी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तुरंत मतलब क्या, अगर इधर किधर फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ से उठा सकता है मार्केट। और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 500 से 574, यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी वजह से मैंने ये बनाया है। और यहाँ भी आप देख सकते हो 300 से 406 तक लिया है। मतलब यहाँ तक, जहाँ पर क्लोजिंग दिया यहाँ तक है सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस हुआ 650 से 750 मेजर है। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासी बाइंग आई है। और मान के चलिए अगर बहुत ऊपर तक जाता है तो 24,000 है, ठीक है। ये हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नो ट्रेड जोन जो रहेगा 380 से लेकर 520 तक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रीजन क्यों रीजन रहेगा, तो ये ऊपर से दबाने की कोशिश करेंगे या ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको सेटअप वाइज अगर देखा जाए तो पहला सेटअप जो रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा। अगर मॉर्निंग बाउंस आता है 500 से 574 के बीच में, यूआई प्रोजेक्ट करता है, वीक कैंडल बनते हैं, आरएसआई बिलो 45 आता है, विक्स कंफर्म होता है कि बाबा अबाव 16 जा रहा है। मतलब देखो, विक्स कभी भी ऊपर जा रहा है तो मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर विक्स ऊपर जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है अभी। तो उसकी वजह से आपका जो प्रीमियम है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। विक्स का बहुत मैटर करता है, ठीक है। विक्स को आप लाइटली मत लीजिएगा। क्रूड अगर फिर भी अगर $96 के ऊपर रहता है, आईटी सेक्टर अभी भी नेगेटिव में है, और एडी बिलो 1.0, मुझे नहीं पता क्या है, पर ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो टेक्निकल रहेगा। तो ठीक है, पहला जो रहेगा वो सेल ऑन राइज रहेगा। जो भी नियर रेजिस्टेंस आता है, अगर आपको लग रहा है कि बाबा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं। सेकंड जो रहेगा सेटअप जो रहेगा हमारा, सपोर्ट की इधर बाइंग करना। डोविश अगर देखो, आरबीआई के पोजीशनिंग मतलब क्या, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है, तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट अभी आने वाला है। कब आएगा? 5 जून को आएगा। तो उसके पहले प्री पोजीशनिंग करते हैं, ये प्री आरबीआई पोजीशनिंग, मतलब ऊपर की तरफ का या फिर नीचे की तरफ का, जिधर भी कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए डिप आता है 300 350 के आसपास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं तो आता है, होल्ड करता है। बैंक निफ्टी भी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव रहता है, वीवैप भी रिक्लेम करता है, और विक्स भी नीचे गिरने लगता है। देखो अभी नीचे गिरने लगता है मतलब क्या है, 16 का 15, 16 का पॉइंट में खेलते हैं वैसे, 16.4, 16.3, 16.2 ऐसा अगर कम कम होने लग रहा है, और ईडी इंप्रूविंग अबव 1.2, ठीक है, तब क्रूड स्टेबल भी हो रहा है, नॉट स्पाइकिंग फर्दर। तो ये सब ज़्यादा इतने सारे फैक्टर्स कंसीडर करके फिर आपको देखना है कि बाबा डिप पे मेजरली तो देखो अच्छा खासा सपोर्ट है तो ले लीजिए। थोड़ा सा मेजर ये जो है अपना बफर थोड़ा सा बड़ा रखिए, और ये ऊपर की तरफ रैली कर सकता है अगर ये बाय डिपेट सपोर्ट का अगर आता है। सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर कोई बड़ा ओआई चेंजेस नहीं देखने मिल रहे हमें, तब हम सोच सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 2 सेटअप्स तो इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए ईरान एमओयू डील साइन भी होती है, तो फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग ही मिलेगी और ऊपर की तरफ रैली भी चल सकती है। तो ट्रम्प ने साइन किया एमओ, इंटरडे क्रूड क्रैश हो रहा है सीधा $88 पर हो गया, उसके भी नीचे गया। निफ्टी गैप अप होता है, शार्प इंटरडे रैली चलती है, 200 पॉइंट्स की भी ऊपर जाएगी एक्चुअली। जैसा आज रैली चली वैसे ही चलेगी, ठीक है।
विक्स ड्रॉप होता है 15 के नीचे, बैंक निफ्टी भी +1% के ऊपर जाता है, क्रूड बिलो $90 कंफर्म हो जाता है, तब ये हम सोच सकते हैं। तो इतना सब कुछ फैक्टर्स है, ये सब ये जो था ये मैंने एक्चुअली जो है मैंने ये दिखाया था कि विक्स के बारे में मैंने पूरा बोला था। तो ठीक है, कुछ कुछ नो ट्रेड जोन्स भी रहते हैं हमारे, पर वैसे आज का देखा जाए तो पोस्ट 12 साढ़े 12 के बाद एक्चुअली ट्रेडिंग जोन्स हो गए थे मेरे, पर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, तो वो गट फीलिंग नहीं आ रही थी कि बाबा हाँ ले। कॉन्फिडेंट जब तक नहीं हो तब तक फ़ायदा ही नहीं लेके। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोला यहाँ पर रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आया, फिर जो एक ही कैंडल बनी, फिर बाद में लेने का मन नहीं किया क्योंकि फिर से रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ, इसलिए तो दबाया इधर, फिर ऊपर के ऊपर धीरे 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 धीरे, और बाद में तो टाइम भी होने लग गया था 2 बजे का। जनरली मैं तो लेता नहीं, पर ठीक है कोई बात नहीं, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे उसमें, बस देखते रहा मैं, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है मार्केट, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।